हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश कोर, जो हमारा देखिए पोएम का चैप्टर नंबर 1 माय मदर एट 66, जो किनके द्वारा लिखा गया कमला दास। और बहुत ही अच्छा एक पोएम, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। एक बार जरूर पढ़िएगा, मैं आपको खुद बोलूंगा कि आप पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा पोएम, आपके दिल को ये पोएम छू के जाएगा। तो इस पोएम जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल आप सही बच्चों के एग्जाम में बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारे द्वारा नया वीडियो जारी किया जाता है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ, अगर आप देखना चाहते हैं बहुत से वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, तो चैनल पे जाकर सारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, देखिए पहला सवाल हमारे पास, द मदर ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी। देखिए जो लेखक की माता जी है उनके चेहरा देखिए, पहले तो ओल्ड एज हो गया था, उनके चेहरों पे जो एनर्जी कमी दिख रही है वो क्या दर्शाता है, हमें ये बताता है कि द पोएट्स हेल्पनेस इन ओल्ड एज। जो कवि है उनकी हेल्पनेस मतलब कैसे मजबूरी है ओल्ड एज की। जॉय एंड फन मतलब वो ओल्ड एज में बहुत खुश है, मजे कर रही है। बॉन्डिंग ऑफ मदर, जो मदर और कह सकते हैं जो डॉटर है उनके साथ बॉन्डिंग कैसा है, या फिर सीखने से कमजोरी और उनका जो बीमार हालत है वो बता रहा है यहाँ पर। तो देखिए जो मदर का एज है और उनको लैक ऑफ, ये दर्शाता है, सीधा सीधी बात है कि जो हमारे लेखिका साहब है वो क्या है, थोड़ी सी हेल्पनेस मतलब उनको मदद करने वाला नहीं है उस ओल्ड एज में किसी उनकी माता जी को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रेन हैज बीन ब्रॉट बाय द नरेटर इन ऑर्डर। देखिए जो इमेज दिखाया गया पढ़िए पोएम में, तो वहाँ पर बच्चों कुछ मैरी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो खुशी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो क्या दर्शाता है हमें ये बताना है कि वो एनर्जी दर्शाता है कि बच्चों का, यंग बच्चों का जो उत्साह रहता है वो इसे यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, टू शो एनर्जी एंड एक्सप्रेशन ऑफ यंग चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर। देखिए जो नरेटर है वो अपनी स्माइल का मतलब अपनी जो मुस्कुराहट का इस्तेमाल कब करती है, कवर अप हर पेन मतलब अपने दुख को दर्शाने के लिए, मतलब कवर करने के लिए, उसे बचाने के लिए। मेक हर सेल्फ हैप्पी मतलब खुद को वो हैप्पी, खुशी कर लेती है। टू मेक हर मदर हैप्पी मतलब अपनी माता जी हैप्पी कर लेती है, या फिर टू मेक हर फादर हैप्पी यानी कि वो अपने पिताजी को हैप्पी करना चाहती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमें ये बताना है। तो जो नरेटर है हमारे, मतलब जो कवित्री जी हैं, वो अपने स्माइल क्यों दिखाती है, ताकि वो अपने दुख को क्या रख सके, उसे कवर कर सके ढलाव की तरह, ढाल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 का ए। अगला सवाल हमारे पास, सी सेड टू मदर। देखिए जो लेखिका वो अपनी माता जी को क्या कहती है हमें ये बताना है। तो अपनी माता जी को कहती है सी यू सून अम्मा। ठीक है, याद रखिए गुड बाय नहीं कहेंगे, यहाँ पर चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं बताना है। ठीक है, तो गलती मत कर दीजिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सी यू सून अम्मा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, व्हेन द नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन। देखिए जब हमारी जो लेखिका है वो अपनी माता जी को जब देखती है तो उसे कैसा लगता है ये बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि हर फैमिली एक, मतलब कह सकते हैं बच्चों सिमिलर, उनके जो फैमिली में दर्द दिखता है आंखों में वो दिखाया जा रहा है। गिल्ट दिखता है हार्ट में, बच्चों कह सकते हैं दिल में, हृदय में दर्द उठने लगता है ये देख के, या फिर हेडेक होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। तो देखिए ये जो मतलब कह सकते हैं जब लेखिका और माता जी दिखती है तो उन्हें कैसा लगता है कि फैमिलियर एक लगता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 का ए। अगला सवाल है हमारे पास, द नरेटर अगेन कंपेयर हर मदर टू। देखिए जो नरेटर साहब है हमारे वो अपने माता जी की कंपेरिजन किससे करते हैं, समर के सन से मतलब सूर्य के धूप से, रेन क्लाउड से, लेट विंटर ऊन से, या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्रीज एंड प्लांट से। तो लेखक जो है वो किससे कंपेयर करते हैं अपने माता जी को। तो जो विंटर के दिन में, मतलब ठंडे के दिन में जब मून निकलता है तो देखिएगा थोड़ा कोहरा कोहरा कर निकलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर, लेट विंटर मून, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फिर अगला हमारे पास, सी सून पुट दैट थॉट। आप देखिए मतलब लेखिका जो है अपने माइंड से ये विचार निकाल देती है कि हाँ मेरी माता जी बूढ़ी हो गई, ये जो भी इनको मैंने विचार तो निकाल दिया, और फिर क्या करती है, हंसती है, लाफिंग हटली में दिल से हंसती है, क्राइड करती है मतलब बहुत जोर चिल्लाने लगती है, या फिर विंडो से बाहर देखती है। तो देखिए जब वो अपने माता के चेहरे को देखती है तो दुख ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो क्या करती है, खिड़की से बाहर झांकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, द पोएटेस सेज हर मदर लुक पेल। देखिए जो उसका जो लेखक की माता जी है वो कैसी लग रही थी हमें ये बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, कॉप्स की तरह, घोस्ट की तरह, मेलोराइज्ड चाइल्ड की तरह, या फिर एनाइक पर्सन की तरह। तो जो लेखक की माता जी वो कैसे लग रही थी, तो लग रही थी कॉप्स मतलब डेड बॉडी की तरह लग रही थी, ऐसे लेटी हुई साइड में अलग से। ठीक है, तो कॉप्स मतलब वही होता है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट। देखिए मतलब जो लेखिका के बगल में जो कह सकते हैं बच्चों जो महिला है वो कौन है, तो वो लेखक की माता जी है ना, इसलिए हर मदर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो लेखिका वो कहाँ जा रही थी, तो गोवा, मुंबई,
कोची या फिर बच्चों कोलकाता। तो जो लेखिका जी हमारी थी, लेखिका का नाम क्या है, तो कमला दास, वो कहाँ जा रही थी, कोची जा रही थी। और वो उनके जब वो जाती है प्लेन पे चढ़ती है तो माता जी को क्या बोलती है, गुड बाय मम्मा, या फिर क्या कहती है। तो याद रखिए ये सवाल पूछा जाएगा तो बोल दीजिएगा सी यू सून अम्मा। ये सवाल मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले करवाया, अब दिखा देता क्वेश्चन, सी यू सून अम्मा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले तो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आपसे बच्चों के लिए। अब देखिए एक आता है बच्चों पैसेज। पैसेज मतलब क्या कि पोएम से एक भाग उठा दिया जाएगा और आपको कुछ सवाल बोलेंगे को जवाब बताना है। तो कैसे करें, सवालों को जवाब बताइएगा। तो सबसे पहले काम ही क्या है कि पूरे देखिए पैसेज को पढ़ लीजिए। पैसेज पढ़िएगा तो ही पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से बोला गया। तो मान लीजिए बोल दिया चैप्टर नंबर, तो चैप्टर नंबर बताएंगे। जैसे पहले आइडेंटिफाई द पोएम ऑफ द एबव पोएम, मतलब ये जो स्टैंजा दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ, इस बताने का पोएम का नाम क्या है, फिर पोएट का नाम पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले पोएट ही पूछा हुआ है, तो पोएट का नाम क्या है, तो पोएट का नाम हम जानते हैं कमला दास। से कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, क्योंकि कमला दास इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास बच्चों, ये जो पोएम लिखा होगा किसके द्वारा, कमला दास के द्वारा। फिर अगला सवाल यहाँ पर बोला हुआ हमसे, पोएम का नाम बताइए। तो पोएम का नाम क्या लिख देंगे, माय मदर एट 66। ऑप्शन नंबर ये हो जाए, ठीक है। लेकिन पूछा गया वेयर वाज द पोएट गोइंग, तो जो पोएट है वो कहाँ जा रहा था। पहले बात तो जा कहाँ रहा था, याद है कोची, लेकिन कोची किससे जा रहा था ये बात आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा जो पोएट है हमारी वो किससे जा रही थी, कोची, ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वो किससे जा रही थी, तो वो जा रही थी रेलवे स्टेशन। और सॉरी बच्चों रेलवे स्टेशन बोल रहा हूं। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, एयरपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। कोची एयरपोर्ट जा रही थी ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, इन वाट स्टेज, मतलब देखिए जो लेखक की माता जी है वो किस स्टेज में, हमें ये बताना है। मतलब कह सकते हैं किस दुख दर्द में है, हंस रही है, क्या कर रही है, हमें बताना है। तो जो देखिए लेखक की माता जी है वो बहुत कह सकते दर्द में, सी इन पेन, सी डोसिंग ओपन माउथ, ठीक है। सी इज हैविंग पेल फेस, मतलब चेहरा एकदम पीला सा पड़ गया, बेसिकली पेल फेस मतलब होता है। तो या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ 2 एंड 3, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हमारे। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, तो देखिए उसकी जो माता जी है उसका चेहरा तो पहले पीला पड़ रहा था और साथ ही उनका मुंह खुला हुआ था, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही बीमार ज्यादा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 एंड 3 ये दोनों राइट है, इसलिए बोथ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, विच पोएट्रिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन फेस लाइक दैट ऑफ कॉप। देखिए इनमें बताना है कौन से पोएट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया जो उनके फेस को बताता है मृत बॉडी की तरह, ये हमें बताना है। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, रिपीटेशन या फिर स्माइल। तो क्या दर्शाता है यहाँ पर हमें, तो देखिए जो लेखक की माता जी उनके बारे में हम क्या दर्शाता है कि वो कैसे एक डेड बॉडी की तरह लग रही है, तो उनकी स्माइल ही बताती है, उनकी स्माइल में भी वो झलक नहीं रही। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर से द लॉस्ट स्प्रिंग वाज रिटन बाय, ठीक है, ऑथर का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा एनिस जंग। ऑप्शन नंबर ए क्या, पहले बात तो ऑप्शन नंबर सोचिएगा, तो एनिस जंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो सवाल पूछा गया है, व्हाट इज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप। साहेब जो है वो गार्बेज के जो कचरा रहता है, कचरा इलाके में, वो क्या खोज रहा था, हमें ये बताना है। गोल्ड खोज रहा था, सिल्वर खोज रहा था, पैसे यानी मनी खोज रहा था, या फिर जंक या फिर कोई कूड़ा कचरा सामान खोज रहा था। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा साहेब क्या खोज रहा था उस कचड़े में, तो वहां पर वो खोज रहा था गोल्ड यानी सोना खोज रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन हमारे पास, वेयर डज साहेब वर्क, साहेब कहाँ काम करता था ये हमें बताना है। एट अ गारमेंट शॉप में काम करता था, यानी कपड़े के उद्योग में काम करता था, एट अ टी स्टॉल चाय की दुकान में, कॉफी शॉप में काम करता था, या फिर ऑफिस शॉप में। तो कहाँ काम करता था ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा साहेब कहाँ काम करता था, तो साहेब काम करता था कहाँ पर, एक टी स्टॉल में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एट अ टी स्टॉल। अगला सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम वेयर हैज साहेब कंपनी, साहेब जो है वो कहाँ से आया था, हमें ये बताना। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश या फिर आसाम से। तो कहाँ से आया था साहेब, तो याद रखिएगा साहेब कहाँ से आया था, वो आया था बांग्लादेश से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, साहेब कहाँ से आया था, तो बांग्लादेश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट मेक सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर। जो देखिए शहर है कौन सा, फिरोजाबाद, कहाँ है, यूपी में, क्यों फेमस है बताना है। बैंगल्स चूड़ियों के लिए, गोल्ड सोने के लिए, सिल्वर चांदी के लिए, या फिर ब्लैंकेट के लिए। क्या मशहूर है, देखिए हर जगह का कोई ना कोई चीज मशहूर होता है जिसको बेसिकली देखिए जीआई टैग मिलता है, जिससे और थोड़ा वो विख्यात हो जाता है। लेकिन जो फिरोजाबाद सिटी है वो क्यों मशहूर है हमें ये बताना है। तो आपको मालूम होगा, जो बेसिकली गर्ल्स होती है मालूम होगा कि जो बैंगल जो चूड़ियाँ होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ बनाए जाते हैं, वो फिरोजाबाद में, और इतने डिजाइनर्स तरह के बनाए जाते हैं सोच भी नहीं सकते। और वहां से जो बेसिकली मार्केट जो होता है बहुत हाई लेवल चलता है बैंगल्स का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बैंगल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर
फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, विच प्रोफेशन डज मुकेश वांट टू परस्यू। देखिए मुकेश जो है वो क्या करना चाहता था हमें बताना है, ठीक है। वो जीवन में मतलब क्या लक्ष्य था बेसिकली समझना चाहते हो, कौन से प्रोफेशन जाना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, टीचर बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक या फिर आर्टिस्ट बनना चाहता था। तो देखिए मुकेश का सपना क्या था, किस पेशे में जाना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला देखिए हमारे पास, हम जो चैप्टर पढ़ रहे साहिब के बारे में। साहिब है क्या, पहले बात याद रखिएगा, एक रैक पिकर है, डॉक्टर है, कारपेंटर है, गार्डनर। मतलब कह सकते हैं बच्चों जो कूड़ा कचरा उठाने वाला, उसको समझ सकते हैं कि रैक पिकर कहा जाता है। डॉक्टर चिकित्सक है, कारपेंटर बड़ा है, या फिर गार्डनर मतलब माली है। तो कौन है साहब, तो साहब याद रखिए एक रैक पिकर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, देखिए आपसे पूछा हुआ है कि हु इज मुकेश। देखिए दो कैरेक्टर यहाँ पर हमने पढ़ा, साहेब और मुकेश। साहेब कौन है, तो रैक पिकर है। लेकिन फिर पूछा कि मुकेश कौन है, तो मुकेश याद रखिएगा कौन है, बैंगल मेकर है, टीचर है, मोटर मैकेनिक या एडिटर है। तो कौन है वो, तो सीधा सीधा याद रखिए मुकेश एक बैंगल मेकर, मतलब जो चूड़ी बनाने वाला होता है वो है मुकेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है, हु इज रियलिस्टिक अबाउट इट। देखिए जो अपने ड्रीम के प्रति बताना इस क्वेश्चन से कि कौन अपने जो स्वप्न के प्रति क्या है वो अपने सदैव वास्तविकता मानता है, साहेब, मुकेश, राकेश या फिर ऑथर। मतलब इस कह सकते हैं जो चैप्टर के ऑथर है जिनका नाम क्या है, तो एनिस जंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वो होगा मुकेश। मुकेश क्या सोचता है कि अपने सपनों को क्या वास्तविकता मानता है, ये आंसर हो जाएगा 8 का बी, मुकेश राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी लॉस्ट इन ऑल। देखिए ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है ये किसके बारे में बताता है, इस चैप्टर में बताना है। स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में, थेफ्ट के बारे में, क्राइम के बारे में, बिजनेस एक्सपीरियंस के बारे में, ये किसके बारे में बताता है। तो देखिए ये चैप्टर हमारे पास लॉस्ट स्प्रिंग, ये क्या बताता है, तो देखिए बचपन में जो चीज़ हमें देखिए सीधा बात है कि कोई बच्चा सीधा बात बचपन में, तो बचपन में उससे बचपन जैसा ही पूरा फीलिंग आना चाहिए। लेकिन ये सब जो लास्ट में चैप्टर है उसमें जो बच्चे को जीवन में करना चाहिए बचपन के समय में, जो उसका टाइम पीरियड है वो नहीं करके वो दूसरा कुछ करता है, यही बताता है। नहीं स्टॉलन चाइल्डहुड जिसका बचपन रहता है वो खो जाता है या चुराया हो जाता है कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉलन चाइल्डहुड। फिर अगला है हमारे पास, हु वेयर साहूकार। आप हिंदी में समझ सकते हैं साहूकार कौन होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं जो पैसा उसे देते हैं उधारी पे, ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं या फिर ब्रोकर होते हैं। तो कौन होते हैं साहूकार, जो होते हैं मनी लेंडर्स होते हैं, मतलब जो पैसा उसे उधार देते हैं ना उन्हें कहा जाता है। तो 10th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है बच्चों हमारे पास, आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज आपका बुक पार्ट करेगा एक पोएम का, या तो आपके याद रखिएगा जो चैप्टर वाइज उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। एक पैसेज कहीं से उठा के दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा सवाल कि कौन सा पैसेज, इसमें कौन किसने बताया, क्या बताया, ये सारी की सारी बातें मैं समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया, कुछ सवालों जवाब देने हैं। टोटल आपको याद रखिए 4 सवाल यहाँ पूछा हुआ है, तो चारों का आपको जवाब देना है। देखिए लिखा हुआ, सेठ एडमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, हिज मदर्स टेल हिम दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ। तो यहाँ पर देखिए हु इज ही, यहाँ जो वर्ड हिज है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ ये हमें बताना है। मुकेश के लिए, फादर के लिए, साहेब के लिए होता है। देखिए तो यहाँ पर ढाका का नाम दिया है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो आप सोचिए ये कैरेक्टर किसका होगा, ये हमें बताना है। तो ये कैरेक्टर किसका है, साहेब का है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 इसका राइट हो जाएगा, ए का 3 आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारे पास कि वेयर इज फ्रॉम। देखिए वो कहाँ से, तो हमने पढ़ा हो जस्ट, वो कहाँ से, ढाका से, बांग्लादेश से बिलोंग करता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, मुकेश कहाँ से बिलोंग करता है बच्चों, सॉरी साहिब कहाँ से बच्चों बिलोंग करता है, तो वो है कहाँ, ढाका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, व्हाट इज द गोल्ड। देखिए यहाँ पर बोला गया है, ये जो गोल्ड वर्ड हम सुन रहे हैं ये गोल्ड वर्ड क्या दर्शाता है ये हमें बताना है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। वेज ऑफ लिविंग, जीने का जरिया, मीन्स ऑफ अर्निंग, पैसे कमाने के कह सकते हैं बच्चों, मतलब ये साधन कह सकते हैं। येलो, प्रीशियस मेटल, गोल्डन, गोल्ड के बारे में बताया जा रहा है। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो गोल्ड है वो क्या दर्शा रहा है, तो वो जीविका कह सकते हैं बच्चों, पैसे कमाने के साधन के बारे में हमें मतलब बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास, विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज ट्विन। देखिए ये जो हमारे पास पैसेज है, ठीक है, इस पैसेज में आपको एक वर्ड दिया हुआ है ट्विन। ट्विन मतलब क्या होता है ये हमें बताओ, विच वर्ड मीनिंग द सेम, ट्विन जैसा ही ये क्या है यहाँ पर सेम होने वाला है।
कौन सा वर्ड है, तो डिस्टेंट, एमिस्ट या फिर स्विफ्ट या फिर फील्ड। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा एडमिस्ट। ऑप्शन नंबर ये ट्विन का आंसर हो जाएगा एडमिस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस चैप्टर जो लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है प्ले राइटर का नाम याद रखिएगा एनिजंग, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं वो मैं आपको कंप्लीट कर दिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा।